नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, कला एवं संस्कृति में से मैं आपके लिए लोक देवता एवं लोक देवियों से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। एग्जाम के अंदर एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे रीट हो, चाहे पशु परिचय हो, चाहे सीईटी का एग्जाम, चाहे राजस्थान में कौन सा भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और पूरा आपको देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है क्या कहता है, बताओ भी करणी माता की बचपन का नाम था। फटाफट से कमेंट करेंगे कि करणी माता की बचपन का नाम आपसे पूछा है। क्या कर्नल बाई था, क्या रिद्दू बाई, गौरी बाई या फिर राजी बाई था। बताओ भाई यहाँ पर रिद्दू बाई है। फटाफट से कमेंट करेंगे क्या होगा अभी, फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या रहने वाला है यहाँ पर, क्या होगा फटाफट से कमेंट करो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्या होगा, करणी माता के बचपन का नाम से आपसे पूछे तो क्या है भाई, रिद्दू बाई है, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो होगा यानी कि 2 नंबर जो ऑप्शन है आपका राइट है। यदि बात करें इनके मंदिर की, करणी माता की मंदिर आपसे पूछे तो इनका मंदिर कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर आ जाता है। कहाँ पर, देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर आ जाता है। और यह भी याद रखना है बीकानेर के जो राठौड़ शासक है, कौन है भाई, बीकानेर के जो राठौड़ शासकों की ये कुलदेवी आ जाएगी। किसकी कुलदेवी है, बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी। ओके, इसको चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। देशनोक स्थित इनके मंदिर में बड़ी संख्या में क्या पाए जाते हैं लाडलाओ, क्या होते हैं भाई, चूहे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, चूहे, जिनको क्या कहा जाता है, चूहों को कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है भाई, चूहों को जो क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। इनका जन्म जो हुआ था लाडला करणी माता को जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, सुहाप। कहाँ पर हुआ था, एक सुहाप स्थान है, सुहाप गांव में चारण जाति की श्री मेहाजी के घर हुआ था। भाई कहाँ पर हुआ था, मेहाजी के घर पर इनका जन्म जो हुआ था, ठीक है ना। मेहाजी के घर पर क्या हुआ था, जन्म हुआ था। सुवाप गांव में चारण जाति के श्री मेहाजी के घर पर इनका जो जन्म हुआ था, याद रखेंगे। और करणी माता की बचपन का नाम आपसे पूछे तो रिद्दू बाई, ठीक है ना। तो सभी आपको इंपॉर्टेंट है, सभी बातें जो हैं आपको याद रखनी है। चले आगे, आओ जो भी अगला देखो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताओ भी लांगुरिया गीत जो है किस मेले का आकर्षण है। फटाफट से कमेंट कर दो, लांगुरिया गीत जो है किस मेले का आकर्षण है। जीण माता का मेला, रामदेव जी का मेला, केला देवी का मेला या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है फटाफट से कमेंट करके बता दो कि क्या होगा भी यहाँ पर, लांगुरिया गीत जो है किस मेले का आकर्षण है, किस मेले का, केला देवी का मेला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। जो केला देवी है आपके, याद रखेंगे, केला देवी जो है केरली के यादुवंश, ठीक है ना, यदुवंश यानी कि यादव वंश की कुल देवी अभी किसकी है, यदुवंश, ठीक है ना, याद रखेंगे, यदुवंश या फिर यादव वंश की ये कुल देवी है भाई, ठीक है ना। और केला देवी का मंदिर जो है कहाँ पर आ जाता है, केरोली के पास। कहाँ पर है, केरोली में जो है इनका त्रिकूट जो पर्वत है, कौन सा पर्वत, त्रिकूट पर्वत की घाटी में स्थित है भाई, ठीक है ना, याद रखेंगे। केरोली के पास जो त्रिकूट पर्वत की घाटी है वहाँ पर इनका मंदिर आ जाता है। और इनके भक्त जो है इनकी आराधना में कौन से गीत गाते हैं भाई, लांगुरिया गीत गाते हैं। कौन से गीत, लांगुरिया गीत जो है गीत गाते हैं, ठीक है ना। और चैत्र नवरात्रा में शुक्ल अष्टमी को, याद रखेंगे, चैत्र नवरात्रा में शुक्ल अष्टमी को इनका विशाल लक्की मेला लगता है भाई, ठीक है ना। लक्की मेला जो है लगता है, आपको ये भी याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे, आज जो भी अगला देखो। अगला है आपके सामने, बताओ आमेर के किस शासक ने पूर्वी बंगाल से शीला देवी की मूर्ति को लाकर आमेर के महलों में स्थापित किया। क्या राजा मान सिंह, राजा भारमल, राजा भगवंत दास या फिर राजा जय सिंह होगा। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या होगा भाई, क्या होगा। थर्ड प्रश्न का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थी क्या रहेगा, राजा मान सिंह, ठीक है ना। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर राइट है, यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, आमेर के किस शासक ने पूर्वी बंगाल से शीला देवी की जो मूर्ति है ये लाकर आमेर के महलों में स्थापित किया। आपके कौन आ जाएंगे, राजा मान सिंह आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। कौन से शासक आ जाएंगे, राजा मान सिंह आपके शासक आ जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ शीला देवी की जो है
ये जो शिला देवी का जो मंदिर है ये महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान है भाई, ठीक है ना। ये देवी जो है शिला देवी जो है ये महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान है। यह जयपुर के कछुआ शासक की आराध्य देवी है भाई, ठीक है ना। जयपुर की जो कछुआ शासक आ जाएंगे इनकी क्या है, आराध्य देवी हैं, आपको ये भी याद रखना है। चले आगे आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन। अगला है कि सील की डूंगरी चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बताओ भी शीतला माता का जो मंदिर है इसका निर्माण जो है किसने करवाया था। क्या सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया, क्या सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह या फिर सवाई राम सिंह ने करवाया है। क्या होगा भाई चौथे प्रश्न का उत्तर फटाफट से कमेंट करके बता दो क्या होगा। क्या होगा भाई चौथे प्रश्न का उत्तर किसने करवाया था, सवाई माधो सिंह ने करवाया भाई। किसने करवाया है, सवाई माधो सिंह ने। यानी कि 2 नंबर जो ऑप्शन है आपके ये ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये जो है राइट हो जाएगा। याद रखेंगे सेल की डोंगरी जो है चाकसू स्थित शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, सेल की डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर आ जाएगा, चाकसू जयपुर के अंदर, ठीक है ना। जिसका मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, सवाई माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो देवी है आपके ये चेचक की देवी के रूप में भी इसको जाना जाता है भी, ठीक है ना। चेचक की देवी के रूप में भी इसको जाना जाता है। ओके, और इस दिन जो है बाशोड़ा भोजन बनाते हैं। कौन सा भोजन बनाते हैं, बाशोड़ा भोजन बनाते हैं। और ये एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी जो पूजा है लाडला ये खंडित रूप में की जाती है भी, ठीक है ना। खंडित रूप में जो है पूजा की जाती है। कौन सी लोक देवी है आपकी, शीतला माता आ जाएगी। ओके, चले आगे आ जाओ भी। अगला देखो, अगला है आपके सामने, बताओ भाई ऐसी एकमात्र देवी, बताओ भाई ऐसी एकमात्र देवी जिसकी पूजा खंडित मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। बताओ भाई जिसकी पूजा जो है खंडित मूर्ति के रूप में की जाती है। और तो भाई क्या होगा यहाँ पर उत्तर, क्या स्वांग्य माता है, क्या शीतला माता है, क्या या फिर शीला देवी है, या फिर आई माता है। 5 का उत्तर जो होगा यहाँ पर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट करके बता दो। कौन सी देवी है जिसकी पूजा जो है खंडित मूर्ति के रूप में की जाती है, आपकी शीतला माता है। अभी अभी बताया था मैंने आपको, यानी कि 2 नंबर जो है आपका राइट हो जाएगा। मंदिर कहाँ पर है अभी, चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर आ जाता है, आपको ये भी याद रखना है। कौन सी डूंगरी, सील की डूंगरी। ओके, चले आगे आ जाओ भी। अगला देखो, अगला है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। बताओ भाई फटाफट से कौन सा जोड़ा जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्या चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, नारायणी माता जयपुर, सकराई माता उदयपुर वाटी झुंझुनू, या फिर आवड़ माता भू गांव जैसलमेर। बताओ इस 6 का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा। कौन सा जोड़ा जो है यहाँ पर गलत है। देखो चौथ माता आपके चौथ का परवाड़ा सवाई माधोपुर ये तो ठीक है, सकराई माता उदयपुर वाटी झुंझुनू ये भी ठीक है, आवड़ माता भू गांव जैसलमेर आपका ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन नारायणी माता जो है आपकी कहाँ पर है भाई, बरवा डूंगरी अलवर के अंदर, ठीक है ना। नारायणी माता का जो स्थल है कहाँ पर है, बरवा डूंगरी अलवर के अंदर इनका स्थान आ जाता है। ओके, तो जोड़ा गलत है कौन सा, 2 नंबर का जोड़ा जो है आपका गलत हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन जो है आपका जोड़ा जो है गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके जी, नारायणी माता जो है किसकी कुल देवी है, नायु की कुल देवी है भाई। किसकी, नाय जाति की जो है ये कुल देवी आ जाएगी आपके, ठीक है ना, नारायणी माता। याद रखिएगा बैसाख शुक्ल एकादशी को मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है भाई, बैसाख शुक्ल एकादशी को जो है इनका मेला बढ़ता है, आपको ये भी याद रखना है। चले आगे देखो भाई, अगला देखो 7वां प्रश्न है। बताओ भाई सैनिकों की कुल देवी कहलाती है। बताओ भाई सैनिकों की जो कुल देवी है कहलाती है, क्या तन्नोट माता, हिंगलाज माता, आशापुरा माता, या फिर चामुंडा माता। बताओ तो भाई फटाफट से कमेंट करके कि सैनिकों की जो कुल देवी है कौन आ जाएगी, तन्नोट माता, ठीक है ना। सबको पता है कौन सी माता, तन्नोट माता, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। ओके, चले आगे आ जाओ। अगला देखो कि जीण माता का मंदिर स्थित है। बताओ भाई जीण माता का मंदिर कहाँ पर आ जाता है, क्या झुंझुनू में है, क्या जयपुर में है, क्या सीकर के अंदर, या फिर अजमेर में स्थित है। 8 का आंसर जो होगा फटाफट से कमेंट कर दो। 8 का आंसर आप क्या देंगे भाई, जीण माता का मेला सॉरी जीण माता का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, सीकर के अंदर है भाई, ठीक है ना, सीकर के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 होगा आपके राइट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। जीण माता का मंदिर पूछे तो कहाँ पर, सीकर के अंदर। ओके जी, अब बताओ भाई किसकी आराध्य देवी है, जीण माता का मंदिर सीकर के अंदर है तो किसकी है भाई, चौहान वंश की आराध्य देवी आ जाएगी। ओके, किसकी आराध्य देवी भाई, चौहान वंश की आराध्य देवी है, ठीक है भाई। इनके मंदिर का निर्माण जो है पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासन काल में राजा हट्टड़ द्वारा करवाया गया था। कौन से राजा, राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था, आपको ये भी याद रखना है कि किसके काल में, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासन काल में राजा हट्टड़
राजा हट्टड़ के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। आपको ये भी याद रखना है। बताओ भाई, जीण माता के मंदिर में चैत्र एवं आश्विन माह की शुक्ल नवमी को विशाल मेला भरता है। आपको ये भी जानना है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। और जीण माता का गीत जो है लाडला, कौन सा? जीण माता का जो गीत है, बताओ भाई, जीण माता का जो गीत है ये लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है, ठीक है ना। लोक साहित्य में जो सबसे लंबा गीत है वो किसका है भाई? जीण माता का आज आता है। ओके, आपको ये भी याद रखना है। चले आगे, आज हो भाई अगला देखो। अगला क्वेश्चन बताओ भी, रानी सती का विशाल मंदिर किस जिले में स्थित है? फटाफट से कमेंट करेंगे। तो रानी सती का जो विशाल मंदिर है किस जिले के अंदर आ जाएगा? क्या जयपुर में है, क्या सीकर के अंदर, झुंझुनू में, या फिर जोधपुर के अंदर स्थित है? 9 का आंसर जो होगा, प्यारे विद्यार्थियों आप क्या देना चाहेंगे? फटाफट से कमेंट कर दो। कहाँ पर है रानी सती का विशाल मंदिर? ये आपके झुंझुनू जिले के अंदर है। कहाँ पर है? झुंझुनू जिले के अंदर, यानी कि ऑप्शन जो 3 होगा आपका राइट हो जाएगा। ये कौन किसकी है भाई? अग्रवाल जाति की कुल देवी। आपको ये भी याद रखना है, अग्रवाल जाति की जो कुल देवी है कौन आ जाएगी? अग्रवाल जाति की जो कुल देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आपकी आ जाएगी कौन? आपके रानी सती। और वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए, रानी सती का वास्तविक नाम पूछा जाए तो क्या था भाई? नारायणी देवी था, ठीक है ना। क्या था? नारायणी जो है इनका नाम, वास्तविक नाम आ जाएगा। ओके जी। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को मेला बढ़ता है। रानी सती का जो विशाल मेला है कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को। ओके, चले आगे। आज हो भाई अगला देखो, 10वां प्रश्न है कि केरोली के यदुवंशी यादव राजवंश की कुल देवी के रूप में विख्यात है। बताओ भाई कौन विख्यात है? क्या आई माता है, क्या करणी माता, बाण माता, या फिर केला देवी? 10 का आंसर जो होगा क्या होगा? फटाफट से कमेंट करो। केरोली के यदुवंशी यानी कि यादव राजवंश की कुल देवी के रूप में विख्यात है। अभी भी बताया था कौन आ जाएगी भाई? केला देवी आ जाएगी, ठीक है ना। डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे। आज भी अगला देखो, बता दीजिए प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में किस देवी का मेला बढ़ता है? अभी अभी बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या होगा भाई? 11 का आंसर बताओ भाई। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में किस देवी का मेला बढ़ता है? क्या जीण माता है, क्या करणी माता, रानी सती, या फिर सकराई माता? कौन सी माता? रानी सती माता, ठीक है ना। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर राइट रहने वाला है। याद रखेंगे, भाद्रपद माह में किस देवी का मेला बढ़ता है? रानी सती, ठीक है ना भाई। ओके, चले आगे। आज भाई अगला देखो, अगला है ऊँटों के देवता के रूप में। बताओ भाई, सबको पता है ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? क्या रामदेव जी, पाबू जी, हडबू जी, या फिर मेहा जी? 12वें प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए क्या रहने वाला है। ऊँटों के देवता सबको पता है कौन आ जाएंगे लाडला? बाबू जी आ जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका राइट हो जाएगा। ओके जी। तो बाबूजी का जन्म है, बाबूजी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 13वीं सदी। बाबूजी जन्म जो है 13वीं शताब्दी में हुआ था भाई। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में जो हुआ था फलोदी जोधपुर। कहाँ पर? फलोदी, फलोदी जोधपुर के निकट, फलोदी जोधपुर के निकट कोलूमंड में हुआ भाई, ठीक है ना। कोलूमंड में, ठीक है ना भाई। फलोदी जोधपुर के निकट जो है कोलूमंड में इनका जन्म हुआ था। आपको ये भी याद रखना है। और इनके पिताजी का नाम आपसे पूछे, बाबूजी के पिता का नाम आपसे पूछे तो क्या था भाई? दांदल जी राठौड़। और माता का नाम पूछे तो केमलादे इनकी माता का नाम आ जाता है। और इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है? प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में बाबूजी की विशेष मान्यता है। और बताऊं, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी को जाता है। ओके। और मेहर जाति के जो मुसलमान हैं, याद रखिएगा, मेहर जाति के जो मुसलमान आ जाएंगे इनको पीर मानकर पूजा करते हैं। इनकी जो है पीर मानकर पूजा करते हैं। आपको ये भी याद रखना है। और विशेष बात क्या है? इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है भाई। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ओके, चले आगे। देखो भाई अगला देखो, अगला है गोकाजी की समाधि किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, गोकाजी की समाधि जो है किस जिले के अंदर आ जाएगी? क्या चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, या फिर नागौर? 13 का आंसर फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या देना चाहेंगे आप कि गोकाजी की जो समाधि है किस जिले के अंदर आ जाएगी? बताओ भाई फटाफट से। 13 का आंसर जो होगा क्या होगा? हनुमानगढ़ होगा भाई, ठीक है ना। हनुमानगढ़ होगा, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। ओके। गोकाजी का जन्म आपसे पूछे, गोकाजी का जन्म पूछे तो 11वीं शताब्दी, 11वीं सदी में चूरू जिले के, आपके कौन सा जिला? चूरू जिले के ददरेवा, चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में
ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था भाई, ठीक है ना। ददरेवा नामक जो आपका चूरू जिले का ददरेवा नामक स्थान है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ओके, चले आगे देखो भाई, आगे देखो। अगला है आपके सामने 14 यानी कि 14वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा स्थल लोक देवता तेजाजी से संबंधित नहीं है? बताओ भाई, कौन सा जो स्थल है लोक देवता तेजाजी से संबंधित नहीं है? क्या खरनाल नागौर नहीं है क्या? सेंद्रिय अजमेर नहीं है क्या? बासी दुगारी बूंदी नहीं है या फिर बुंडेला नागौर नहीं है? 14 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बता दो, सबको पता है। कौन सा नहीं होगा भाई? देखो, खरनाल नागौर संबंधित है, सेंद्रिय अजमेर संबंधित है, बासी दुगारी संबंधित है, लेकिन बुंडेला नागौर जो होगा ये आपकी लोक देवता तेजाजी से संबंधित नहीं होगा। यानी कि 4 जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। 4 जो है आपके तेजाजी से संबंधित स्थान नहीं है। चले आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा, अगला है गौ रक्षा की बलिदान, गौ रक्षा के लिए बलिदान देने वाले लोक देवता हैं। बताओ भाई, गौ रक्षा के लिए बलिदान देने वाले लोक देवता कौन आ जाएंगे? क्या पाबूजी है क्या, गोगाजी, तेजाजी या फिर सभी है? बताओ भाई, यहाँ पर गोगाजी है, यहाँ पर पाबूजी है भाई, ठीक है ना। कौन से हैं? पाबूजी हैं भाई यहाँ पर। अब बताओ क्या होगा, क्या होगा अभी फटाफट से कमेंट कर दो। क्या हो जाएगा? सभी होगा भाई, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपके पाबूजी भी आ जाएंगे, ठीक है ना भाई, पाबूजी भी जो हैं आ जाएंगे, गोगाजी भी आ जाएंगे और तेजाजी भी आ जाएंगे। तो सभी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, गौ रक्षा के बलिदान गौ रक्षा के लिए बलिदान देने वाले लोक देवता पूछे तो पाबूजी, गोगाजी और तेजाजी, ठीक है ना। तो सभी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चले देखो भाई, अगला देखो 16वां प्रश्न है आपके सामने। बताओ भाई, ददरेवा और गोगामेडी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? बताओ भाई, गोगा जी की ओल्डी जो है कहाँ पर स्थित है? क्या साचोर, सुरसुरा, देचू गांव या फिर कोलूमंड? बताओ भाई, 16 का जो आंसर होगा क्या रहने वाला है? फटाफट से कमेंट करो। या फिर सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पूजी जाती है? बताओ भी क्या होगा यहाँ पर, कहाँ पर? साचोर, ठीक है ना। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर राइट रहने वाला है। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए। ओके जी, आज भी अगला देखो, अगला क्वेश्चन, बताइए कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक मेला किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या तेजाजी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी या फिर वीर फत्ता जी? फटाफट कमेंट करो, क्या होगा? तेजाजी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी या फिर वीर फत्ता जी? 17 का जो आंसर है क्या होगा? सिंपल सा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा? रामदेव जी आ जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका ये राइट रहने वाला है। ओके, चले आगे, आओ भाई, अगला देखो, किस लोक देवता को मुसलमान जहर पीर के रूप में पूजते हैं? तो रामदेव जी है क्या, गोगाजी, देवनारायण जी या फिर बाबू जी आ जाते हैं? 18 का जो आंसर होगा फटाफट से कमेंट करो। 18 का जो है आंसर फटाफट से कमेंट करेंगे, जहर पीर के रूप में पूजते। पहले ही मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन के अंदर कि जो है क्या बताया था मैंने कि मेहर जाति की जो मुसलमान हैं इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं, ठीक है ना, गोगाजी की। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा क्या होगा? गोगाजी होगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 हैं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 18 का जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन से मुसलमान है ये? मेहर मुसलमान है भाई, ठीक है ना। मेहर मुसलमान जो है गोगाजी को पीर मानकर, पीर के रूप में इसकी इनकी पूजा करते हैं भाई, ठीक है ना। इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं मुसलमान, इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे देखो भाई, अगला देखो 19 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या होगा? सबसे लोकप्रिय फड़ जो है पाबूजी की है। बताओ तो सबसे लंबी फड़ जो है किसकी है? बताओ भाई, सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है भाई? पाबूजी की। अब बता दो सबसे लंबी फड़ जो है किसकी आ जाएगी? क्या रामदेव जी की, देवनारायण जी, मेहाजी या फिर वीर कल्ला जी? तो भाई 19 का आंसर जो होगा आप क्या देना चाहेंगे? फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्या होगा भाई 19 का आंसर? क्या होगा? देवनारायण जी, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। प्रश्न ऑप्शन 2 जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। चले आगे देखो भाई, अगला देखो, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ भाई, करणी माता का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? या देशनो बीकानेर,
ओसिया जोधपुर, आसपुर, डूंगरपुर या फिर जैतारण पाली के अंदर कहाँ पर है भाई? देशनोक बीकानेर में स्थित है भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका राइट हो जाएगा। ओके जी, आज हो भी। अगला देखो, पाबूजी को अवतार माना जाता है, बताओ भाई पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? क्या लक्ष्मण का, भरत का, विष्णु का या फिर राम का? बता दिया था पहले ही, किसका अवतार माना जाता है भाई? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपके राइट हो जाएगा। ओके जी, आज भी। अगला देखो, संत पाबूजी के शिष्य मुख्य थे, बताओ भाई संत पाबूजी के जो मुख्य शिष्य आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे? क्या रेबारी है, क्या जाट, छिपा या फिर गुर्जर? 22 का आंसर जो होगा क्या देना चाहेंगे फटाफट से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या होगा भाई? संत पाबूजी के शिष्य मुख्य थे कौन है? रेबारी है भाई, ठीक है ना। ऑप्शन 1 जो है आपका राइट हो जाएगा। आगे देखे, आज भाई अगला देखो, अगला है जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, बताओ भाई कौन सा आ जाएगा? क्या जोधपुर है, क्या बाड़मेर, बीकानेर या फिर जैसलमेर है? 23 का आंसर जो होगा आप क्या देंगे फटाफट से कमेंट कर दो कि जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है आपका जैसलमेर जिला है लाडलाओ। कौन सा जिला? जैसलमेर जिला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका राइट हो जाएगा। चले आगे, आज भी अगला देखो, अगला है आपके सामने सुमन, बताओ भाई सुगन चिड़ी, कौन सी चिड़ी? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, बताओ भाई क्या होगा यहाँ पर? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? क्या सुंदा माता है, क्या नागणेची माता है, आवड़ माता या फिर शीतला माता है? बताओ भाई 24 का जो आंसर होगा आप क्या देंगे फटाफट से कमेंट कर दो। कौन सी माता? आवड़ माता। याद रखिएगा, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपके राइट है भाई। ओके, आज भाई अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, बताओ भाई जहार पीर, कौन से पीर? जहार पीर के नाम से कौन सी लोक देवता को जाना जाता है? बताओ भाई, क्या हडबू जी हैं, क्या रामदेव जी, देवनारायण जी या फिर गोगा जी हैं? 25 का आंसर जो होगा क्या होगा? जहार पीर के नाम से आपके गोगा जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। 25 में जो आपका 4 ऑप्शन है यानी कि चौथा ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चले आगे, आज जो भी अगला देखो, बताइए फटाफट से कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? क्या सुगाली माता, सच्चय माता, जिलानी माता या फिर लटियाल माता? 26 का आंसर जो है प्यारे विद्यार्थियों आप क्या देना चाहेंगे फटाफट से कमेंट कर दीजिए। कौन सी माता? जिलानी माता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका राइट हो जाएगा। कौन सी माता है? जिलानी माता, आपको याद रखना है। चले आगे, आज भाई 27 देखो, 27वां प्रश्न है, बताओ भाई दद्दीमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ भाई किस जिले के अंदर है? क्या नागौर में, जालौर में, अजमेर में या फिर पाली के अंदर? 27 का आंसर फटाफट से कमेंट कर दीजिए। कहाँ पर है दद्दी माता का मंदिर? आपकी ये नागौर के अंदर है, ठीक है ना। कहाँ पर आ जाएगा? नागौर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट हो जाएगा। देखो अगला, अगला है सिरोही क्षेत्र में, बताओ भाई सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन अधिक था? क्या जैन तीर्थंकरों का, सूर्य, शिव या फिर विष्णु का था? भाई फटाफट से कमेंट करो। 28 का आंसर किसका है? जैन तीर्थंकरों का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 1 है यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 1 है यहाँ पर राइट है। चले आगे, देखो भाई अगला देखो, बताइए बेंकटी किस संत का पवित्र स्थल है? बताओ भाई इंपॉर्टेंट है। क्या देवनारायण जी का, जाम्बू जी, हड़पू जी या फिर हरिदास जी? बताओ भाई क्या होगा? इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताओ भाई बेंकटी जो है किस संत का पवित्र स्थल है? किसका आ जाएगा? हड़बू जी का, ठीक है ना। 3 नंबर का जो ऑप्शन होगा आपका राइट है लाडला, ठीक है ना। चले आगे, देखो भाई अगला देखो, 30 का आंसर जो होगा क्या होगा फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि रामदेव जी की पंचरंगी की जो पताका है, कौन सी पंचरंगी की जो पताका है को किस नाम से जाना जाता है भाई? बताओ, पंचरंगी पताका तिरंगा के नाम से, नेजा के नाम से, तलवार के समान एक आयुध या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? फटाफट से कमेंट कर दो। 30 का आंसर जो है क्या रहने वाला है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताओ भाई रामदेव जी की जो पंचरंगी पताका है इसको नेजा के नाम से जाना जाता है भाई, क्या होगा? नेजा। 2 नंबर का ऑप्शन जो है आपका राइट है और इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। आज भी अगला देखो, अगला है कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? बताओ भाई कौन सी जाति जो है पाबूजी की अनुयायी आ जाएगी? क्या थोरी, गुजर, चारण या फिर जाट? 31 का आंसर जो होगा क्या होगा? थोरी होगा भाई, ठीक है ना। 1 नंबर का जो ऑप्शन है आपका राइट है प्यारे विद्यार्थियों। चले आगे, आज अभी अगला देखो,
अगला क्वेश्चन बताओ भाई, लोक देवता तेजाजी का जन्म जो हुआ था वे स्थान है, कौन सा स्थान है? क्या ददरेवा है, क्या खरनाल खरनाल आसिंद या फिर कोल्लू है? बताओ भाई फटाफट से। सबको पता है तेजाजी का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? खरनाल के अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट हो जाएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आसो भाई अगला देखो, अगला प्रश्न है बताओ भाई, दुर्मेडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ भाई दुर्मेडी जो स्थान है आपकी किस लोक देवता से संबंधित आ जाएगा? रामदेव जी, तेजाजी, गोगाजी या फिर पाबूजी? बताओ भाई 33 का आंसर जो है प्यारे विद्यार्थी फटाफट से कमेंट करेंगे, क्या होगा? गोगाजी होगा भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका राइट रहने वाला है। ओके, आ जाओ भाई आगे देखो, अगला है आपका बताओ भाई, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है कहाँ पर आ जाएगा? या तिलवाड़ा, नंगला जहाज, सातू गांव या फिर पांचोटा गांव? फटाफट से कमेंट कर दो। 34 का जो आंसर है आप क्या देना चाहेंगे? क्या होगा भाई? तिलवाड़ा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 1 है प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 1 है राइट रहने वाला है। चले आगे देखो भाई, अगला देखो, अगला प्रश्न है बताओ भाई, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाने वाले लोक देवता हैं? बताओ भाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाने वाले लोक देवता कौन से आ जाएंगे? क्या तेजाजी, कबीर, रामदेव जी या फिर हडबू जी? 35 का जो आंसर होगा क्या होगा? आपके कौन से लोक देवता? तेजाजी आ जाएंगे, ठीक है ना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाने वाले लोक देवता कौन से हैं? तेजाजी है। 1 नंबर ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे देखो, कौन से लोक देवी जो है चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ भाई चूहों की देवी के रूप में कौन सी है? सबको पता है करणी माता है भाई, ठीक है ना। कौन सी माता? करणी माता। ऑप्शन नंबर जो 2 होगा आपका राइट हो जाएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे देखें, आज भी अगला देखो, अगला क्वेश्चन, अगला है लोक देवता गोगाजी के गुरु कौन थे? बताओ भाई लोक देवता गोगाजी के गुरु कौन आ जाएंगे? या गुरु गोरखनाथ, आशिया मोड़ जी, माओ जी या फिर देव जी हैं? 37 का जो आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्या होगा? गुरु गोरखनाथ जी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 1 होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपसे पूछे कि लोक देवता गोगाजी के गुरु कौन थे, तो गुरु गोरखनाथ। ओके जी, आ जाओ अगला देखो, अगला है बताओ भाई, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? बताओ भाई कौन सी लोक देवी है जिसको कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया प्यारे विद्यार्थियों? की शिला देवी है क्या, केला देवी, आवड़ माता या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? 38 का आंसर जो है फटाफट से कमेंट कर दो, क्या होगा भाई? कौन सी है? केला देवी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 2 होगा प्यारे विद्यार्थी आपके राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? केला देवी। चले आगे देखो भाई, अगला देखो, अगला क्वेश्चन 39 का आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कर दो कि वह लोक देवता जिसे गोगाजी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, क्या तेजाजी है, क्या हड़बू जी, भूरिया बाबा या फिर उक्त कोई नहीं होगा? बताओ भाई 39 का आंसर जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? इंपोर्टेंट भी प्रश्न है आपके लिए, कौन से हैं भाई? तेजाजी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो 1 है राइट है। चले आगे देखो भाई, अगला देखो 40 का आंसर क्या होगा? सुगाली माता किसकी कुल देवी है? बताओ भाई सुगाली माता जो है किसकी कुल देवी आ जाएगी? क्या आहुआ के ठाकुर परिवार की है, क्या मेवाड़ के महाराजाओं की, आमेर की कछवाहा शासकों की या फिर ओसवालों की है? बताओ भाई क्या होगा? 40 का आंसर जो होगा क्या देंगे आप? आहुआ के ठाकुर परिवार की, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 1 है यहाँ पर राइट है। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर पसंद आए होगी। लोक देवता एवं लोक देवियों से संबंधित टोटल जो थे यहाँ पर, टोटल जो थे प्यारे विद्यार्थियों कितने प्रश्न थे? 40 प्रश्न थे, ठीक है ना। 40 में से उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जितने भी नए चैनल से जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता है, लोक देव से संबंधित और भी जितने भी मैथ प्रश्न है वो मैं आपके लिए सेकंड क्लास में लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।